मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 3 का पाठ 3.3 जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरांवाला में 23 नवंबर सन 1914 को हुआ। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का 16 से ज़्यादा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। और लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के फूल नाम से फिल्म भी बनाई है। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। तो बच्चों, कृष्णचंद्र जी जो हैं, इनका जन्म 23 नवंबर सन 1914 को पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरांवाला में हुआ, है ना। और ये उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने बहुत सारी उपन्यास भी लिखी। इसके अलावा ये उर्दू में रेडियो में नाटक भी लिखा करते थे, जिसका प्रसारण रेडियो के माध्यम से होता था। अधिकतर ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, हिंदी को ही अपना लेखन में लिखने में इन्होंने प्रमुख भाषा बना ली और उसके बाद ये हिंदी भाषा में ही लिखना शुरू कर दिए। उनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास थे एक गधे की आत्मकथा, जिसका 16 से अधिक भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और इन्हें जो है 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और 8 मार्च सन 1977 को इनका देहावसान हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। इनकी लिखी हुई एक लघु कथा थी अन्नदाता, जिस पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के फूल नाम की एक फिल्म बनाई। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी थी जिसके ऊपर बहुत से फिल्मकार लोग जो हैं वो फिल्म बनाए थे। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के द्वारा लिखी हुई व्यंग जो है उसको हम पढ़ेंगे। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कर चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने बोला, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर कीले, वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा। तो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि रात में जो है जैसे आंधी तूफान आती है ना, तो उसी तरीके से रात में क्या होता है, बड़े ज़ोर से झक्कड़ यानी कि आंधी आई और जिसमें लॉन में जो है जामुन का पेड़ गिर जाता है। और सवेरे जब मौली जो है जा कर के मौली देखता है तो वो क्या बोलता है कि अरे जामुन का पेड़ गिर गया, और नीचे उसके देखता है कि एक आदमी दबा हुआ है। तो माली जो है वो दौड़े दौड़े जाता है चपरासी के पास और उसको जा कर के बताता है। तो चपरासी क्या करता है, दौड़ करके क्लर्क के पास जाके बताता है। अब ये क्या है, एक के बाद एक जो है दौड़ रहे हैं सब, लेकिन कोई भी जो है उस व्यक्ति को उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यानी कि
माली जो है वो दौड़ करके चपरासी के पास जाता है और चपरासी दौड़ करके क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क फिर वहाँ से दौड़ के सुपरिटेंडेंट के पास जाता है और सुपरिटेंडेंट बाहर आता है लॉन में और वहाँ पर आकर के दिखता है और मिनटों में जो है क्या होता है कि गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए उस आदमी के चारों ओर क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सब लोग आकर के क्या करते हैं, सब वहाँ पे जामुन के पेड़ की बातें करने लगते हैं। किसी का ध्यान जो है उस आदमी की तरफ नहीं जाता है। तो कोई बोलता है कि इसका पेड़ का जामुन जो है बहुत अच्छा था, या कितना फलदार था। तो कोई बोलता है कि इसकी फलें बहुत रसीली थी, जामुन मैं घर ले जाता था तो बच्चे बहुत खुशी से खाते थे। तो कोई बोलता है कि अरे उस आदमी की तरफ भी देखो, वो आदमी जो है जिंदा है कि मर गया है। तो उस आदमी के को इतनी चोट लगी रहती है क्योंकि उसके ऊपर पूरा पेड़ गिर गया रहता है, लेकिन फिर भी उसमें से वो क्या कहता है, बोलता है कि अरे नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। तब क्लर्क को आश्चर्य होता है। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। मुश्किल क्या है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। तो अब वहाँ पे वार्तालाप होने लगता है। अब उस आदमी को जो है निकालने के प्रयास के लिए लोग जो है आपस में चर्चा करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो माली है वो खड़े होकर के क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पेड़ हटा करके इस आदमी को बाहर निकालना चाहिए। तो वो वहाँ पे जो चपरासी है वो बोलता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, यह पेड़ बहुत वजनी और इसका तना जो है यानी कि ये पेड़ बहुत भारी भी है। तो वो माली जो है बोलता है, मुश्किल क्या है, अगर 2-4-10 लोग मिल जाएंगे तो इसको उठा करके हम निकाल सकते हैं। तो वह जैसे ही माली बोले ठीक कहता है तो उतने में सुपरिटेंडेंट जो है वो बोलता है कि रुक जाओ अभी, यानी ठहरो, यानी कि रुक जाओ अभी, मैं पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछ करके आता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। अब क्या होता है कि वहाँ से जो है सुपरिटेंडेंट जब बोलता है कि मैं रुको पूछ करके आता हूँ अंडर सेक्रेटरी से, उसके बाद पेड़ को हटाएंगे। तो आप से सुपरिटेंडेंट कहाँ जाता है, अंडर सेक्रेटरी के पास। अब अंडर सेक्रेटरी क्या है, उससे ऊपर जो अधिकारी है यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी उसके पास जाता है और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। वहाँ पर जा कर के वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछने के लिए गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या करता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है और चीफ सेक्रेटरी किसके पास जाता है, मिनिस्टर यानी कि मंत्री के पास जाता है। और इस तरीके से लोग क्या करते हैं, एक अपने से बड़े अधिकारी के पास जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि फिर मिनिस्टर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को आदेश देता है कुछ, चीफ सेक्रेटरी फिर आता है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को कुछ कहता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी से कहता है और डिप्टी सेक्रेटरी ने आकर के अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। यानी कि धीरे धीरे ये फाइल क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है घूम रही है और इसी में जो है आधा दिन पूरा निकल जाता है, लेकिन कुछ फैसला नहीं हो पाता है कि क्या करना है। तो बच्चों, इसमें सुपरिटेंडेंट जो है इसको हम हिंदी में अधीक्षक बोलते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो क्या होता है, उप सचिव होता है और चीफ सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी ये दोनों जो है मुख्य सचिव होते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब होता है संयुक्त सचिव, है ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि उसमें कई सेक्रेटरी रहते हैं तो उनको बोलते हैं संयुक्त सचिव। और मिनिस्टर का मतलब है मंत्री।
यानी कि इन सब के बीच में क्या होता है कि फाइल जो है घूमते रहती है, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि क्या करना है। अब धीरे धीरे जो है उसकी फाइल फिर से वापस कहाँ आती है, अंडर सेक्रेटरी के पास आती है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब क्या होता है कि दोपहर हो जाती है, यानी कि आधा दिन बीत जाता है। सुबह से दोपहर तक लोग यही करते रह जाते हैं कि इस मंत्री के पास, इस सेक्रेटरी के पास, उस सेक्रेटरी के पास दौड़ते रह जाते हैं। फिर उसके बाद फाइल जो है सुपरिटेंडेंट के पास आता है और उसके बाद जो है दोपहर के समय जो है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। लोग जो है अपने तरीके से तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग जो है अपने तरीके से उसको सुलझाने का भी प्रयास करते हैं कि चलो हम खुद ही क्या करें, इस समस्या का समाधान जो है कर देते हैं और हम इस पेड़ को हटा देते हैं। लेकिन इतने में जो है सुपरिटेंडेंट भागा भागा आता है और बोलता है कि हम लोग इस पेड़ को जो है नहीं हटा सकते, क्योंकि ये हम जो है व्यापार विभाग से संबंधित हैं और हम कृषि विभाग से संबंधित नहीं हैं। और पेड़ किस विभाग में आता है, पेड़ जो है कृषि विभाग में आता है, तो कृषि विभाग के लोग ही आकर के यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। मैं इस फाइल को कृषि विभाग में भेज दे रहा हूँ, उसके बाद वो लोग आएंगे तब बताएंगे क्या करना है। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, दो शब्द आ रहा है फिर इसमें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या है, कृषि विभाग है ना, यहाँ जो है कृषि विभाग का काम होता है, कृषि का कार्य होता है इसमें। और उसी तरीके से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो है बागवानी, यानी कि बगीचा जिसको आप बोलते हैं, बागवानी विभाग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे दिन भी, यानी कि वो दिन पूरा चला जाता है और दूसरे दिन भी क्या उसका जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। अभी भी जो है हर विभाग में लड़ाई ही चलती रहती है। यानी कि कृषि विभाग से वो जो फाइल भेजी जाती है उसका उत्तर आता है कि ये जो है पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कौन भेज रहा है, कृषि विभाग के लोग। कृषि विभाग के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जो है व्यापार विभाग का जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉन में ही पेड़ गिरा है, इसलिए ये उनका काम है, पेड़ हटवाने का कार्य वो करेंगे। अब यह उत्तर पढ़ के व्यापार विभाग के लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग क्या करते हैं, फ़ौरन लिखते हैं कि पेड़ को हटवाने या उसको कटवाने का जो भी कार्य है वो जो है उसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग पर ही लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन भी फाइलें जो है चलती रहती हैं, कोई काम नहीं हो पाता है। तब शाम को जो है जवाब आता है कि हम इस मामले को क्या कर रहे हैं, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, यानी कि बागवानी डिपार्टमेंट जो है, बागवानी विभाग, उसको हम सौंप रहे हैं। वही आएगा और वही बताएगा, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है, अनाज और
खेती बाड़ी का काम का फैसला देखता है, उसका फैसला करने का हकदार होता है। तो जामुन का पेड़ जो है वो फलदार पेड़ है, यानी कि फलने वाला पेड़ है, उसमें फल लगते हैं। तो इसलिए वह क्या है, वह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है, बागवानी विभाग के अंतर्गत ही आता है। और इसका फैसला वही लोग करेंगे कि इसको क्या करना है और कैसे करना है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही कटवाने की कोशिश ना करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाने खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। फिर भी दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। अब क्या होता है कि रात हो जाती है और रात को जो माली है वो वहाँ पर जाता है जहाँ पे वो आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। उस आदमी के पास जाता है और उसको दाल भात यानी कि भोजन कराता है, खाना खिलाता है। और वहाँ पे जो है पुलिस का चारों तरफ पहरा लग जाता है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले सके, पेड़ को किसी की जो है कि कोई ज़बरदस्ती जो है काटने का प्रयास न करे, कोई वहाँ पर किसी तरीके का कोई गलत काम ना करे। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, पुलिस का पहरा लग जाता है। लेकिन जब पेड़ की तरफ एक कांस्टेबल रहता है वहाँ पे पुलिस विभाग का, तो वो पेड़ की तरफ देखता है और उसके नीचे उस आदमी को दबे हुए देखता है, तो उसको दया आ जाती है और वो माली को बोलता है कि ठीक है, उस आदमी को खाना खिला दो। फिर उसके बाद माली ने क्या किया कि उस दबे हुए आदमी के पास जा कर के उसको खाना खिलाया और उसके बाद उससे बात करने लगा। तो उसको बोलता है कि तुम्हारी फाइल जो है वो चल रही है, जब जो है कल तक हो सकता है कि तो उसका फैसला कुछ आ जाए, तो उसके बाद तुम बाहर निकल जाओगे। लेकिन जिस आदमी के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, जो आदमी कष्ट में है, वो आदमी क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा वो। तो वो क्या करता है कि वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता है, माली के किसी भी प्रश्न का जो है वो जवाब नहीं देता है। माली ने जो है क्या किया, पेड़ के तने की तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा कि अच्छा हुआ कि यह पेड़ जो है तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, यानी कि उसका तना जो है वो तुम्हारे कूल्हे पर गिरता है, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी तुम्हारी टूट जाती। लेकिन फिर भी जो है वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो कष्ट में था, उसके कष्ट को कोई नहीं समझ रहा था। सभी लोग क्या है अपने कार्य में लगे हुए थे। सभी जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे सब सरकार और पूरी जो है डिपार्टमेंट जो है अपने अपने फाइलों को लेकर के केवल घूम रही थी। किसी को भी उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था कि उस आदमी के ऊपर क्या बीत रही है। फिर माली ने कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर कर देने की कोशिश करूँगा। तो वो आदमी बोला, मैं लावारिस हूँ। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन यानी कि अब 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसमें फल जनता बड़े चाव से खाती है, जिसमें फल लगता है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ जो है काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अब क्या होता है
कि माली जो है उस आदमी से बात करते रहता है, तो वो उसके घर का पता पूछता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है कि अगर कोई तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा वारिस यानी कि तुम्हारे बच्चे हों तो तुम बताओ, मैं उन्हें खबर कर देता हूँ कि यहाँ पर आ जाएं। तब वह आदमी जो है बड़े मुश्किल से जवाब देता है कि मैं लावारिस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। माली वहाँ से चला जाता है और तीसरे दिन जो है हार्टिकल्चर यानी कि बागवानी विभाग जो है उसका जो है जवाब आता है, लेकिन बहुत व्यंग तरीके से उन्होंने लिख करके जवाब दिया। व्यंग मतलब ताना, है ना, किसने उसको ताना मारते हुए जवाब दिया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो साहित्य प्रेमी लग रहा था, तो उसने क्या किया कि लिखा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम बड़े ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और यहाँ पर हमारे देश में जो है ऐसे सरकारी अफसर भी मौजूद हैं जो कि पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे काम के विरुद्ध है, और वो भी ऐसे पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं जो कि फलदार वृक्ष है, जिसमें फल लगता है, जिसके फल को जनता जो है बड़े चाव से खाती है, ले जाती है। तो हमारा विभाग जो है वो क्या करेगा, किसी भी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। तो अब इस जो है कि जवाब के आने के बाद क्या होता है कि सबको बहुत गुस्सा भी आता है। कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इस पर जो है कुछ मनचले लोग रहते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो क्या हुआ, चलो इस आदमी को ही काट कर हम निकाल लेते हैं। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से कहा, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर इस आदमी को 20 में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जरी छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब क्या होता है कि सब लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। सब लोग बोलने लगते हैं कि अभी क्या किया जा सकता है कि पेड़ को तो हटाया नहीं जा सकता है, पेड़ को काटा नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इस आदमी को ही बीच से काट करके आधा आधा करके बाहर निकाल लेते हैं। अब वहाँ पे जो है आपस में चर्चा होने लगती है। तो इस तरीके से सब बोलते हैं कि इसको बीच से काट दिया जाएगा, यानी धड़ से अलग कर दिया जाए तो आधा शरीर इधर से और आधा शरीर इधर से, दोनों तरफ से आधा आधा निकल जाएगा। तभी वह आदमी जो है जो नीचे दबा हुआ है वह बोलता है कि अरे इस तरीके से तो मैं मर जाऊंगा। तब जो है क्लर्क बोलता है कि यह भी ठीक कह रहा है। तब वहाँ पे जो है और आदमी लोग जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे, वो लोग जो है उसका विरोध करते हुए बोलते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि आजकल जो है प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना है और ये जो है बहुत प्रगति कर चुका है, हर कोई जो है प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इस आदमी को बीच में से काट करके निकाल लिया जाए और प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। फिर वो बोलता है कि अब जो है फाइल हम मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजेंगे और मेडिकल डिपार्टमेंट में
यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट का अर्थ होता है चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग को हम भेज देंगे और वहाँ से हम इसका निष्कर्ष पूछ लेंगे क्या हुआ। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिर ये फाइल जो है तुरंत चली जाती है मेडिकल विभाग में, और मेडिकल विभाग में जब जाती है तो वहाँ से तुरंत वो लोग चिकित्सा प्रभारी लोग जो रहते हैं वो लोग तुरंत इसका निष्कर्ष निकालते हैं और दूसरे ही दिन विभाग से अपने एक योग्य सर्जन को, प्लास्टिक सर्जरी करने वाला एक सर्जन रहता है जिसको भेज देते हैं, और वो सर्जन वहाँ आता है तो उसका ब्लड प्रेशर और नाड़ी जो है देख करके उसको चेक करता है, और उसके बाद उसके दिल यानी कि दिल और फेफड़ों की जांच करता है और रिपोर्ट जो है तुरंत चिकित्सा विभाग को भेज देता है, और उसके बाद कहता है कि इसका प्लास्टिक सर्जरी जो है हो सकता है ऑपरेशन सफल हो जाएगा, लेकिन ये आदमी मर जाएगा। और इस तरीके से इस फैसले को भी रद्द कर दिया जाता है, इसको भी मना कर दिया जाता है नहीं करने के लिए। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आंख भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे। तो अब क्या होता है कि चिकित्सा विभाग जो है उस फाइल को रद्द कर देती है, उस फैसले को, और चिकित्सा विभाग मना कर देती है उस कार्य को करने के लिए। तो इसके बाद रात में जो है माली फिर आता है उसको भोजन कराने के लिए और खिचड़ी खिलाता है, और उसके मुंह में खिचड़ी खिलाते वक्त बोलता है कि अब तुम्हारी फाइल जो है सेक्रेटेरिएट के पास चली गई है और वहाँ पर सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय, तो वहाँ पर चली गई है, और सेक्रेटरी जो है यानी कि सचिव, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। अब सब सचिव लोग जो है बैठ करके मीटिंग करेंगे और उसमें जो है तुम्हारा भी केस को रखा जाएगा, और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से क्या जवाब आता है। तब वह जो है दबा हुआ व्यक्ति जो है वो एक शायरी पढ़ता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। तो वह माली जो है उसकी तरफ अचंभे से देखता है, आश्चर्य से चकित होकर के देखता है और बोलता है कि क्या तुम शायर हो? तो वह आदमी जो है धीरे से सिर हिला करके बोलता है हाँ। तब क्या करता है, दूसरे दिन माली जो है दौड़ते हुए जाता है, चपरासी को बताता है कि वह व्यक्ति जो दबा हुआ है वो शायर है। अब चपरासी जो है क्लर्क जो है हेड क्लर्क को, और थोड़ी देर में अफवाह की तरह से पूरी बातें जो है फैल जाती है कि दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है। और फिर उसके बाद वहाँ पर लोगों की झुंड लगने लगती है, और धीरे धीरे वहाँ पर जो है अच्छे अच्छे शायर और बाकी और व्यक्ति जो है जिनको शायरी से और कुछ नज़में सुनने से, जो गज़ल वगैरह सुनने का जिनका इच्छा होता है,
वो सारे लोग जिनको अच्छा लगता है सुनना, वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और कोई जो है उसको गज़ल सुनाने लगता है, कोई जो है उसको शायरी सुनाने लगता है, कोई उसको बोलता है कि आप हमें सुनाइए। इस तरीके से लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की एक सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार वृक्ष से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने कहा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने कहा। क्या उपनाम रखते हो? ओश। ओश? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिसकी कविता संग्रह ओश के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुए हैं? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, ओश के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। तो बच्चों, अब क्या होता है, जब सभी को पता चलता है कि यह आदमी जो है शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि यह आदमी जो है शायर है, इसलिए इसका फाइल का संबंध जो है हमारे ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना ही हमारे डिपार्टमेंट से है, और ना ही हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। तो इसका सिर्फ जो है कहाँ से इसका की संबंध है? कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट जो है उससे मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, उससे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस अभागे शायर को जो है इस फलदार वृक्ष से छुटकारा दिलाया जाए। और इस तरीके से वहाँ फाइल पहुँच जाती है। और वहाँ भी जो है अनेक विभागों से गुजरती हुई फाइल जब साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँचती है, तो वह सेक्रेटरी जो है उसी समय अपनी